आज हम मकसूद है दोस्तों। आज हम बात करेंगे ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंटी है तो बहुत बड़ा एक इतिहास बन रहा है। जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो गेम खेलना शुरू कर दी है वो अब बिल्कुल सरफेस पे आ गई है, पब्लिक हो गई है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि ये क्या हो रहा है। अब सिलसिला ये है कि जो पीपल्स पार्टी के लोगों से बात होती है कि वो ये कहते हैं कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप 18th अमेंडमेंट को सरेंडर करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ भी वही हशर करेंगे जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है। या आप समझते हैं कि आपको सिंध में जो हुकूमत आप कर रहे हैं 15 साल से वो भी आप नहीं कर पाएंगे। अब उसके लिए जो फैसले किए जा रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हैं। और क्योंकि अब जैसे कल आपने किसी दोस्त ने अगर पढ़ा है डॉन में आर्टिकल, एक जाहिद हुसैन साहब लिखते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ एंड आई ऑलवेज रीड हिम, बहुत कुछ इंसाइट उससे मिलती है कि क्या हो रहा है। तो उसने बड़े खुले अंदाज में लिखा है कि एक ऐसा ड्रामा दोबारा प्ले किया जा रहा है और सोचा ये जा रहा है कि रिज़ल्ट मुख्तलिफ होंगे। एक तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ नहीं होंगे, वही होंगे जो इमरान खान वाला जो हमने इमरान खान से हासिल किया। दूसरी बात ये है कि इन लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हैं, जैसे अब पीर पागाड़ा है वो उसने पहले पीपल्स पार्टी की फेवर में बयान दे दिया था, लेकिन अब पीर पागाड़ा साहब ने भी दूसरे इत्तेहाद में जाने का फैसला कर लिया है। बहुत सारे पुराने जो यहाँ के ट्रेडिशनल वडेरेज हैं वो भी उस फोल्ड में आना शुरू हो गए हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है किसी तरह कि जैसे उसका अपना अरबाब वाला एक फार्मूला, लियाकत जुते वाला एक फार्मूला, एक ऐसा फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाए और सिंध में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो भी नहीं रहे। और उसके बाद ये बहुत आसान होगा कि पीपल्स पार्टी की एक अकाउंटेबिलिटी करेंगे। देखिए, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी की अकाउंटेबिलिटी ना करें, लेकिन जो मेजॉरिटी में आएगा, अगर किसी की आप मेजॉरिटी को तोड़ के एक इम्पोज गवर्नमेंट आएगी, इसको तो जाहिर सी बात है सिंध के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोई ऐसा मैनिफेस्टो तो नहीं लेकर आएंगे जो सिंध के आवाम के लिए हो, वो तो होगा नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ होगा। अब ये चाहते क्या हैं? इनफैक्ट यही चाहते हैं कि ये सूबों के जो रिसोर्सेज हैं जो थोड़े बहुत 18 अमेंडमेंट की वजह से मिले हैं, दो कि उस पर आप सवाल कर सकते हैं कि इनकी अपनी जो सिंध की गवर्नेंस है उसमें बहुत सारे इशू हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपली बात करें कि आप जिनके राइट हैं आप वो तो उनको देना पड़ेंगे ना। अगर आप राइट नहीं देंगे, आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे राइट वो दोबारा इस्लामाबाद को मिल जाएं। देखें, इस्लामाबाद तो नाम है ना, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछे वो ये कहेंगे इस्लामाबाद इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पंजाब। उसका मतलब भी पंजाब है, क्योंकि पंजाब को ही आपको मजबूत करना है और पंजाब को ही आपको दूसरे सूबों से जो राइट्स हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं उनका बेनिफिट देना है। क्योंकि यहाँ पे तो सिंध में अगर कोई तेल का ज़ख़ीरा मिलता है, कोई गैस का ज़ख़ीरा मिलता है, तो लोग पंजाब को विशेष करना शुरू करते हैं, मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं, उनको कहते हैं कि आपको मुबारक, हमें तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि सिंध वाले के लोगों के पास कुछ मिलना नहीं। 70% गैस लिए देंगे तो हमारे पास गैस नहीं होती, और CNG हमारे पास नहीं होती, वहाँ होती है, हालांकि मिलती है, हमारे इतनी खपत भी नहीं है। तो फ़ायदा तो ओवरऑल पंजाब को होना है, क्योंकि ये वन स्टेट, एक जो वन प्रोविंस स्टेट है, जो जिनके सारे जो मसाइल हैं या जितने भी इश्यूज़ हैं वो पंजाब के सोल्व करना चाहते हैं। बाकी सूबों की इनको कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पे जो सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है, यहाँ जहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। उसको माजूद उनको तभी एड्रेस किया जा सकता है जब आप पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है उसको आप एड्रेस करें कि पीपल्स पार्टी के जो वडेरे हैं जिस तरह की हुकूमत करते हैं उस पर आप इशूज़ रेज करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वडेरे उनको भी सपोर्ट जहाँ से मिलती है सबको पता है। डकेट्स को जो सपोर्ट मिलती है वो भी सबको पता है कि यहाँ पर डकेट्स आते हैं तो वो शिकारपुर तक असला कैसे पहुँचता है, शिकारपुर में तो कोई फैक्ट्री नहीं है, तो वो दूसरों सूबों से जो सिंध में आता है कैसे आता है। ये अल्ताफ़ भाई ने भी बात की थी कि भाई आप कहते हैं ना कराची में हमारे पास असला है, तो कराची में तो फैक्ट्री नहीं है, आप बताएं कहाँ से आता है असला। तो ये सवाल तो वहीं जाते हैं जो हम जिनका नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन बात ये है कि जब तक ये इस तरह की इंजीनियरिंग होगी तो मुल्क में इस्तेकाम तो आना नहीं है, जो वो चाहते भी नहीं है। शायद किसी भी इदारे में अगर इस्तेकाम नहीं होता ना, तो जो लोग लूट मार करने वाले होते हैं उनकी आसानी हो जाती है,
क्योंकि इस्तेकाम होगा तो लूट मार नहीं होगी। लेकिन अगर इस्तेकाम नहीं होगा किसी इदारे में भी अगर आप देखेंगे कि अगर वहाँ भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लूज है तो लोग के बड़े मज़े आते आए होते हैं, वो बड़ा कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये मुल्क में एक स्टेबिलिटी नहीं चाह रहे। स्टेबिलिटी चाहेंगे तो जाहिर सी बात है सूबों को अपने राइट्स देने पड़ेंगे, और सूबों जो स्पेशली जो राइट्स उनको दिए गए हैं उनको वापस लेना, ये तो एक बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर होगा, क्योंकि लोगों में सेंस ऑफ डिप्रिवेशन और बढ़ेगी, लोग और एतराज़ करेंगे। जो थोड़ा बहुत मुँह बंद किया लोगों ने वो और खुल के सामने आएगा, क्योंकि अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, अब तो कोई चीज़ ऐसी छुपेगी तो नहीं। एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि देखें, ये हमेशा कहते रहे कि ये जो प्रोफेशनल का ऑटोनॉमी होनी चाहिए और उसके बाद प्रोफेशनल अवार्ड होना चाहिए और लोकल बॉडी की इलेक्शंस की बात करते रहे। लेकिन सिंध में तो इलेक्शन हो गया, ये आप में जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, ये अगर इलेक्शन नहीं हुई तो बाकी सूबों में नहीं हुई, तो ये तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये तो मुल्क का प्रॉब्लम है। आप एक सूबे को इतना जो ब्लेम करेंगे, मैं किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी की जो बेड गवर्नेंस है उसको किसी भी तरह से डिफेंड करने या नहीं बैठा, उस पर बात होनी चाहिए और खुल के होनी चाहिए। मुझे भी बड़े उनसे शिकवे शिकायत हैं, और स्पेशली जो वडेरों का वो इंतखाब करते हैं और जो वडेरे यहाँ सिंध में लूट मार करते हैं और जो वडेरे यहाँ के किंग बन जाते हैं सूबों के केटीज़ के, वो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा तशवीश है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो फिर लोगों के साथ मिलकर जो लूट मार करते हैं उसको कोई देखने वाला नहीं होता। और एक इशू ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमज़ोरियाँ हैं, जैसे शहीद बीबी थी तो उनका वर्कर्स के साथ, छोटे लोगों के साथ, ग्रास रूट्स के लेवल के साथ एक डायरेक्ट इंट्रैक्शन होती थी। अगर मैं अपना नाम अगर बताऊं तो मैं डिस्क्लोज करूं तो आई वाज समबडी हु वाज इन कांटेक्ट विद बीबी। मेरे पास अभी तक उसकी ईमेल्स पड़ी हुई है। एक छोटा सा शहर का एक इंसान जो मैं इश्यूज उसको बताता था, शी यूज्ड टू रिप्लाई मी। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें हमारे जो ये चेयरमैन साहब है बिलावल भुट्टो जरदारी, उसको तो कुछ मखसूस लोगों ने घेरा हुआ है और वो किसी को और को आने ही नहीं देते। अगर कहीं कोई मीडिया की टीम बनानी है तो वो भी जो वडेरे उन पर नाम रख देते हैं, तो चेयरमैन साहब उनको कहते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन ये बात जो है ये पीपल्स पार्टी के नुकसान में जा रही है जब तक लीडरशिप ग्रास रूट पे लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ राब्ता नहीं करेगा। उनके साथ सिर्फ जलसों में खिताब करना ये राब्ता नहीं है। ये तो आप एक पॉलिटिकल रैली से खिताब करें, कितने लोगों से आप गपशप करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से आपकी बातचीत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी का जो कमज़ोरी है वो ये है, क्योंकि वो ग्रास रूट के जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, उनके साथ उनकी कोई ऐसा जो इंटरेक्शन जैसे बीबी करती थी वैसे नहीं है। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि उनके पास जो लोग खुशामदीद जो है ना, वो इतने घेरे हुए हैं उनको कि उनके पास टाइम भी नहीं मिलता। उनके पास ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बताते हैं वो बेचारा उसी को, मैं उसको बेचारा इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको इतना इन वडेरों ने घेरा हुआ है। और अगर ये भी जरदारी तक है, जब जरदारी साहब को अल्लाह न करे अगर आगे पीछे हो गया तो ये वडेरे इस बिलावल भुट्टो को खा जाएंगे। वो इतने अमीर अरबपति खरबपति हो गए हैं कि उनकी जो वेल्थ है वो इतनी हो गई है, अब उनको हुकूमत करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस पर पीपल्स पार्टी को ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि ये सिंध में जितनी लूट मार करते हैं और पीपल्स पार्टी की एक सपोर्ट के साथ और इतनी लूट मार करते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। अभी भी एक सीएम हाउस का एक नज़दीकी बंदे की सपोर्ट के साथ जो पुलिस में लोगों ने जो कराची में डकैती की, ये कैसे होते हैं? ये ऐसे नहीं होते। जाहिर सी बात है इनको जो वडेरे हैं हमारे वो सपोर्ट करते हैं। और ये जो डकैत हैं जो मैंने पहले भी इलाक में बात की थी, और जो हमारे ये सरदार हैं, इसमें पीपल्स पार्टी खुल के बात नहीं करती, क्योंकि वो उनके साथ अपने पॉलिटिकल गेन करती है, उनके साथ एक इत्तेहाद करती है और उनको इलेक्शन में टिकटें देती है। तो ये जो सिलसिला है ना, ये जब तक होगा तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सवाल उठेंगे। बहुत कम लोग, अगर आप
ابھی دیکھیں نا تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ 18 امendment آئی ہے اس میں عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. حالانکہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں عام لوگوں کو تو بالکل فائدہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ جو سندھ کو جو رائٹس ملے ہیں اس کو واپس لینا، یا کسی بھی صوبے کو تو واپس لینا، یہ بھی انفیئر ہوگا. تو آج پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، کل کوئی اور حکومت آ جائے گی، وہ اس سے استفادہ کرے گی اور لوگوں کی سپورٹ کرے گی، تو اس سے واپس لینا یہ انجسٹس ہوگا. تو میں لاسٹ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنے کے لیے، سندھ میں ایک ایسی حکومت جس کی ایک سیٹ والا وزیر اعلیٰ دوبارہ جب آ رہے ہیں، جس کی کوششیں جاری ہیں، جس کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، تو یہ ایک ایسا تجربہ ہوگا جیسے آپ نے عبدالرحیم کا کیا. یہ جو ارباب صاحب تھے، ایریا لیاقت جبری تھا، وہ بھی ایک بہت ہی بوڑھی سی حکومت تھی اور بڑا فیلیور تھا ان کا. لیکن اب اس طرح کی حکومت آنے کا سندھ میں خدشہ ہو گیا، اور پیپلز پارٹی کو چاہیے، لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ سندھ کے لوگوں کو اعتماد میں لے اور کہیں اپنی جو فیلیورس ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، تو ایجوکیشنس میں جتنی فیلیورس ہیں اس کو ایڈمٹ کریں کہ بھئی ہم نے ایسا اچھا کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. باقی بھی لوگوں میں، شہروں میں جو ترقی کرنی چاہیے تھی، جو ڈیولپمنٹ کے کام کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں کیے. مجھے یاد ہے جب یہ 2007 میں بی بی آئی تھی تو وہ جلسوں میں اپنے لوگوں سے حلف اٹھوا رہی تھی اور وہ برملا دے رہی تھی کہ یہ آپ کے، مجھے پتہ ہے سوری لوگ آپ کے کام نہیں کرتے، اسے حلف اٹھا رہی تھی. تو یہ جو ریئلائزیشن، یہ جو احساس جو لیڈرشپ میں تھا، یہ بلاول بھٹو میں ابھی نظر نہیں آ رہا. وہ ایسے لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں جو ان کو پہلے بتا دیتے ہیں یہ بس ایسا ہی ہے، سندھ ہمارے ہاتھ میں. میری نظر میں یہ جو الیکشنز کی سائنس ہے، یہ الیکشن کو جیتنا بیرومیٹر نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سردار، کوئی وڈیرا الیکشن جیت جاتا ہے، یہ بیرومیٹر نہیں ہے لوگوں کو دلوں جیتنے کا. الیکشن تو یہ جیت جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت سارا سرمایہ پیسہ ہے، یہ دے کر جیت جاتے ہیں. لیکن ایک بعد میں کیا کرتے ہیں، یہ سوال ہے. کیا وہ اپنے علاقوں میں ڈلیور کرتے ہیں؟ میں ایک دفعہ دیکھ رہا کتنے سوال ہوتے ہیں یہ جمالی کے اوپر، یہ جو دادو والا ہے اس پہ وہ اتنے ارب روپے کھا گیا، اور ہمارے ہل اسٹیشن جو وہ ہے اپنا گورے کھیل، وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اسی طرح یہ ہمارے نیبر ڈسٹرکٹس میں سردار شاہ ہے، وہ ارب پتی ہو گیا، ایک غریب خاندان سے ارب پتی ہو گیا، سارا کچھ کھا گیا، تعلیم کو تباہ کر دیا، ہیریٹیج کو تباہ کر دیا. وہ کہ اس نے بہت سارے جو دانشور تھے ان کو اپنے فولڈ میں لے آیا، ان کو خرید کر لیا، یہ تو اس نے کام کیا. لیکن وہ بھی اپنی تعریف کے لیے کہ ان کی تعریفیں کریں، ان کا کوئی اور آبجیکٹ نہیں تھا، باقی تو کچھ نہیں کیا. تو ایسے بہت سارے ایشوز ہیں پیپلز پارٹی کے. یہ اس ہائیکم فار لیڈرشپ آف دا پیپلز پارٹی ٹو لک انٹو، اور دیکھیں کہ جو ان کے پرابلمس ہیں، اگر ان کے پرابلمس کو وہ اس پہ ایڈریس نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، تو یہ ظاہر سی بات ہے پھر یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا اس پہ کوئی سندھ کے لوگ بھی اتنا ریئیکٹ نہیں کریں گے.